नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम लघु सचिवालय के सामने। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी संख्या में नंदगांव के ग्रामीण हैं और एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखी है। हनी ट्रैप का मामला बताया गया है और काफ़ी दिन से इनको परेशान किया जा रहा था और इन्होंने जहरीला पदार्थ पीकर सुसाइड का प्रयास किया और पुलिस की भी इस मामले में लापरवाही बताई गई है। रात को बयान दर्ज करवाने वाले थे लेकिन पुलिस देर से पहुंची और देर से पहुंचने के बाद भी बयान दर्ज नहीं किए और जब तक बयान दर्ज होते व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या मामला था जी? 10-25 पे सूचना मिली सुरेश की। 10-25 पे सुप्रीडेंट कागडोली। 10-25 पे सूचना मिली। 10-30 पे मेरे को सूचना मिली भाई इसी तरह मेरे ऊपर एक लेडी ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है और इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली है। बबीता नाम का कल फोन आया था, 2 बार कॉल कल आई थी, 2 बार अगले दिन आई थी। उसका प्रेशर है और गोली खाई थी वो उसने 10 बजे गोली खा ली थी। 10:30 बजे बताई थी मैंने गोली खा ली। फिर मैं उससे हाथ जोड़ की विनती करी, माँ सुरेश जो भी कर लिया जीजा जी आप ये तो बता दो ये आप कहाँ हो, ये बताओ आप कहाँ हो, जो भी हो गया वो हो गया। उसने बताई मैं उसके स्टेशन नंदगांव के पीछे हूँ। फिर मैंने कॉल की, मेरा जीजा जी है ठेकेदार छोटा, उससे कॉल की, माँ जाके फटाफट सुरेश को देख पुलिस स्टेशन के पीछे बता रहा है। फिर वो गया है, वो मोबाइल ये रखता है जो कीपैड वाले हैं, उसने नहीं मिला। पीछे मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया है, बच्चों को फ़ोन किया है, वो भी गए हैं। उन्होंने लाइटों में जो भी है जैसे मोबाइल की लाइट है वो है उनमें फ़ोन फंसा करके जो देखा है तो वहाँ से उठा करके हम वो बच्चे जो है वो भिवानी में साग से भिवानी गया, वो नंदगांव से भिवानी आए। सपेस में उन्होंने जो भी उसका ट्रीटमेंट किया वो फिर हम रोहतक PGI में ले कर गए और अगले दिन सूचना पुलिस का ये नहीं कन्फर्म कब दिया है कब नहीं दिया है ये हमको पता नहीं, लेकिन पुलिस ने हमको तंग किया है। हम सारी रात हो गए, सारा दिन हो गए, झाड़ बूझ करके 1.5 घंटा का काम था सारा। पोस्टमार्टम करवाना 1.5 घंटा का काम था। उन्होंने झाड़ बूझ करके 5 बजाई है, झाड़ बूझ करके लेट किया गया है और सारा खेल बबीता को बचाने के लिए इन्होंने किया है पुलिस वालों ने। किस समय आप लोगों को सूचना मिली थी? अभी सुरेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आपको फोन कराया था, खुद फोन कर दिया जी। कितने बजे किया था? ये कितनी तारीख की बात है? परसों की? हाँ, पर आज 10:30 बजे रात को। तो फिर कितने देर बाद ढूंढने के बाद वो मिल पाए? फोन उठाया 2 दिन बाद पाया, फोन उठाया, श्यामनगर बाइक फोन कर दिया। वो बस थोड़ी सी आवाज़ आई थी उसके कारण फिर उसने बताया नहीं, फिर उसने लगते कई फ़ोन करे अलग अलग फ़ोनों से, सब उसको बता भाई कम से कम ये तो बता दे कहाँ पड़ा है या मर गया या पड़ा है, मैं उठा लियाँगा तेरे को। तब उसने गया था मैं वहाँ डिग्गी मारा नंदगांव में डिग्गी है उसके पीछे। तो डिग्गी पर फिर आप लोगों को कितने बजे मिले वो? 10:30 बजे। 10 तो फिर वहीं से मेरा पड़ गया भिवानी गए। फिर भिवानी कितनी देर रखा? 1-1.5 घंटा। अच्छा, उसके बाद फिर रोहतक भेजी। पुलिस कितने बजे पहुंची रोहतक भेजी? वहाँ पहुँची नहीं। अच्छा, पुलिस पहुंची ही नहीं। कुछ नहीं और बात कुछ होया होगा तो पता नहीं।
तो आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह बनाई जैसे वो कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं बोले कौन बोले कौन? तो बता रहे थे अभी के नाम से कुछ बयान देना चाह रहे थे, पुलिस को बुलाओ, ऐसी भी बात आई है? अरे वाह। कितनी उम्र है जी सुरेश की? 50 साल। बच्चे कितने हैं? 3 है जी, 2 लड़की एक एक लड़का। लड़का। मेरे बच्चे सड़क पर जा गए गलत बंद के कारण ये बच्चे का क्या होगा सब कुछ उसके कारण लेके मेरी पुलिस का सारा लेके उसने तंग किया उसको। वो महिला कहाँ की है? क्या पता दिल्ली की है, भिवानी कहाँ रहती है यहाँ। भिवानी रहती है। हाँ उसको मेरी पुलिस का सारा लेके उसका सब कुछ चोरी किया उसने। मेरी पुलिस को फोन करके ब्लैकमेल करके उसका सारा खाता नंबर सब कुछ बाद में उसने कुछ बताया कोई करके कुछ नहीं खाने को खाए बाद में अगर बोल तो बाद में करा कुछ तो बता देंगे खाना नहीं खा रहे उसमें नहीं। उसके पास कुछ बचा नहीं होगा तो तकलीफ तंग आ जाएगी। अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ करते मेरा बेटा उसको नौकरी लगाओ, मेरे 2 बच्चे हैं तो कुछ करो। इसकी तो तनख्वाह मिलनी चाहिए और बच्चे का एक और नौकरी लगनी चाहिए, लड़कियों को नौकरी मिलनी चाहिए, इसको जो आप तनख्वाह मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए, मैंने क्या करूँगी? बच्चा की नौकरी ना इसकी तनख्वाह बननी चाहिए और बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है। सर क्या मामला है? ये सुबह से नंदगांव से था, सती पकड़ के डिपार्टमेंट से होता था और सुनने में आया कि इसके साथ कुछ ज्यादती हो रही थी, कुछ लोग कुछ तो ऐसे थे जो इसको परेशान कर रहे थे और इस परेशानी से तंग करके इसने कोई दवाई नशीली खाई है जिससे इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिवार का कहना है कि भाई अगर पुलिस टाइम पर पहुंच जाती तो वो अपने बयान देना चाहता, तो बार बार ये कह रहा था अगर मैं बयान देना चाहूँ पुलिस में, लेकिन पुलिस की ढिलाई की वजह से वो बयान नहीं दे सके। इस मामले में सर ये भी होता है जैसे कोई बयान देना चाहता है तो डॉक्टर तो मजिस्ट्रेट को बुला सकते हैं। हाँ ये हो सकता था, लेकिन मौके पे जो सुरेश के साथ जो साथी थे वो इतने जानकार नहीं थे, इसीलिए इसमें कोताही बरती गई। लेकिन सीधी सीधी ये बात है कि अश्विनी कुमार है कोई पुलिस का आयु की जगह पर तो काम कर रहा था, उसने जो है ना पूरी तरह से लिपापोती इसमें की है और इन परिवार वालों को मानना है कि वो इसका मैं है उसकी साजिश है। वो पूरी तरह से वो 24 घंटे पहले ही उसने ये बता दिया था कि आज पोस्टमार्टम नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है भाई उसके साथ उसका इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं। क्या चाहते हैं आप? अब जाने वाला तो चला गया, परिवार से मात्र एक सहारा था, वो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो सारा उनके सर से साया ख़त्म हो गया। लेकिन कम से कम वो चला गया तो उसको इंसान के नाते उसको कम से कम उसकी गिरफ्तारी हो, उसको दोषी को सज़ा मिले, ये तो कम से कम घर वालों का बनता है कि। धन्यवाद। 10:30 बजे था तो इसने सल्फास की गोली खा के हमारे पास फ़ोन किया। पहले फ़ोन कर देता तो हम ये बात नहीं होती। फिर हम पूछे भाई गोली इतने क्यों खाई? बोले भाई मैं तो खाली हमने कि करो वो कर ले भाई, मैं तो बड़ा दुखी हो गई गोली खाई तो क्यों खाई? फिर इसने 2 ही बात बताई थी, फिर वो घना को नहीं। बोले भाई मैं तो 2 महिलाएं ने परेशान कर रखा। एक महिला थी जो उसके साथ कैसे इसके संबंध थे वो तो वही बताएगी। उसका बोला मैं पैसे के लिए बार बार डिमांड कर रही है, मैं तो लूट लिया इसको। फिर उस महिला जो उसने एप्लीकेशन दे रखी उसने पत्ता एडिट कर दिया होगा, लेकिन नहीं तो वो हमारे दौर मैसेज भेजी तो हम इसके न लेके आ जाते समाधान करवाऊँ दी इसका। लेकिन उसने वो एकला ही दबाव में आ गया, मानसिक टेंशन हो गया, परेशान हो गया होगा, उसने वो कदम उठाया, दुखी हो गई इसने वो कदम उठाया है। और हमें इसको सुरेश को न्याय मिलना चाहिए, इसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अब पुलिस से आपकी बात हुई है, कहाँ तक पुलिस संतुष्ट है? पुलिस ने यही कहा अभी तुम्हें न्याय दिलाएंगे, समय पर न्याय दिलाएंगे। देखो तो आगे भविष्य की बात है, हम क्या करते हैं पुलिस, हम न्याय दिला देगी तो ठीक है, हम पुलिस संतुष्ट है। और आगे न्याय क्या होता है कुछ नहीं, मेरा भविष्य की बात है।
भविष्य में क्या होगा, न्याय मिलेगा कि हमें क्या पता कि हमें सुसाइड फेर करनी पड़ जाए, हमें न्याय नहीं मिले तो हमें मरना पड़ जाए, क्या करें, मजबूर हो गए, हमें भी ये कदम उठाना पड़ेगा, न्याय नहीं मिला तो क्या करें। एक बजे तो ऐसा ही है ना, उसके सुरेश के पास में फोन होकर ये आदमी भेज सकती थी, घर वालों को अगवा कर सकती थी, काफी हाँ, ये ये काम बात होने के हमने बच जाए। उसकी ज़िंदगी बच जाती वो है। ऐसा ही नहीं जो फोन किया तेरे खिलाफ वो ये है, वो घर वालों को अगवा कर सकती थी, ये बात हो रही थी मेरे साथ। वो अकेले ऐसा ही किस गलती है। लेकिन अगर विक्टिम्स अगर मतलब खुद के जबान से अगर मान लो बताता कि मेरे साथ भी ये हुआ है, तो शायद हमें इतने आदमियों का इकट्ठा हो गया यहाँ नहीं आना पड़ता। अभी तक आप लोग उसको अरेस्ट भी कर चुके होते, आपको सबूतों की जरूरत भी नहीं पड़ती और ना उसकी बेल हो पाती। 306 जो धारा है ना, सुसाइड के लिए मजबूर करना, मेरी बात समझ रहे हो? उसके अंदर सबूत सिद्ध नहीं होते, वो हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो क्या जब तक हम मान लो यहीं पे प्रदर्शन करते रहे, किसने कहा प्रदर्शन क्यों? ऐसा आदि सबूत करने की जरूरत कौन दी? अगर उसके खुद के बयान पुलिस उसके बयान ले लेती है, मामला खत्म हो जाता है। आप सबूत कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? डेड बॉडी है वो, तो कहाँ से मिलेगा? ये सबूत तो ऐसे लिखा है कि वाइफ ने एक ही बात, उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे को टेलीफोन पर मेरे हस्बैंड ऐसा है नंदगांव से जो है ना, सुरेश कुमार जी उसके बाद वहाँ की लाइफ को जानते हैं, किस कारण से सुसाइड किया पता चला। अभी तक तो प्राथमिक स्टेज में थे, ये तो 25 का विषय है। अभी मैंने ये देखते किया तो दरख्वास्त में तो काजल नाम की लेडी अभी मामला कहाँ पे मतलब वो जाँच वो कहाँ तक पहुँची? जाँच तो चली है यार, कल बयान आया। परिजन को कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम आप चले जाते तो फिर बयानबाजी हो जाती है। टाइम पे पहुँचे नहीं ना कोई भी, हाँ जी, टाइम पे तो पहुँचा नहीं पुलिस वाला कोई भी, बयान लेने के लिए पहुँचे नहीं। लापरवाही है इस मामले में संदिग्ध है। अगर ये टाइम पे पहुँचते तो उनके सेम टू सेम बयान होते और कोई आगे कार्रवाई 1 मिनट में इनको पता चलता। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी हमें नहीं पता है, पुलिस तो बहुत लेट जो पहुंची शायद है। अपने मुंह से बयान नहीं पाते। वो भी डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है। अगर पुलिस को पहुंचना था जिस टाइम डॉक्टर ने फोन किया उसी टाइम पहुंचना था। किस टाइम में डॉक्टर ने कॉल किया था? रात में 1:30 बजे एडमिट किया है रोहतक पीजीआई। तो जहाँ तक हमें पता है कि हो सकता है 15-20 मिनट में उन्होंने पुलिस को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, उसी के बाद में एडमिट की कार्रवाई होती है। पुलिस किस समय पहुंची? पुलिस पहुंची है अगले दिन 11 बजे, मतलब उनकी डेथ होने के बाद में। डेथ होने के बाद उसके बाद भी हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं कि फिर भी कॉल कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कल होगी पुलिस कार्य कल होगी, वो उसका पोस्टमार्टम कल होगा। वो भिवानी में सदर में फोन किया था, वो यही कह रहा था कि कल होगा, कल होगा, कल सदर में। हाँ जी, अगर आईओ की कहीं कमी रही है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन अलग से यही बात कर रहे हैं वो शुरू में यही कह रहे हैं। इंक्वायरी तो आईओ को बख्शा जाएगा। एक सटार इंक्वायरी के चक्कर में 2 घंटे खराब किए, 2 सटार की इंक्वायरी में फिर 2 घंटे खराब किए। सारी रात परेशान किया गया हमको, हम सारी रात के परेशान हैं। और 2 रात 3 रात होगी हम न जागती हो, अगली पता नहीं कितनी की रात हमने, और अभी यहाँ जागना पड़ेगा जब तक अरेस्ट नहीं होएगा ना वो बंदा। हाँ, बबीता और अधिकारी है जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, जब तक हम यहाँ से जगह छोड़ के जाएंगे। मेरी जो कार्रवाई है ना, हाँ जी, वो बिल्कुल कानून के अनुसार। ठीक है, ये तो आप भरोसा करो, मेरे पास बयान आते हैं, मैं FIR कॉपी ले आया हूँ, इसलिए तो ले आया हूँ। FIR आपको ये मन में ये शक ना रहे, FIR दर्ज नहीं हुई है, गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी 101% होगी, गिरफ्तारी 101% होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हॉस्पिटल से किस टाइम कॉल आता ये मैं पता करके बताऊँ MSC के रिकॉर्ड में क्या टाइमिंग चले। अब मैं टाइम कुछ बता दूँ, हमारी रिकॉर्ड में कुछ हो, मेरे नोटिस में नहीं है चीज़, मैं आपको बताया आपको। अगर पुलिस प्रशासन ने अगर लेट कराया है, जैसे लेट जानबूझ के नहीं, अगर ये बयान लेते हैं टाइम पे तो ये अपने पहुंचे, इनको पता होता है कार्रवाई का किस टाइम कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन कभी भी, सरकार ने तो ERV स्कीम ऐसी चला रखी, 5 मिनट में पुलिस पहुंचती है, कोई कॉल करो 5 मिनट।
लेकिन प्रिजन तो ये कह रहे हैं कि भाई 1 दिन के बाद में पुलिस पहुंची है। नहीं, 1 दिन के बाद 9 घंटे के बाद 9 घंटे बाद पूरे 9 घंटे बाद पहुंची पुलिस, वो भी डेथ होने के बाद 9 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है जी। लेट किया गया है। ये आदमी मतलब ये विक्टिम्स के साथ थे रात भर पूरे मैं ये कह रहा था कि मैं जानबूझ के लेट कर रही है तो कंसर्न आईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्या क्या नाम है जी? कौन था आईओ उस टाइम पे? अश्विनी कुमार नाम का कोई आईओ है जो जानबूझ के मतलब पता चला कि कुछ पैसों की भी शायद डिमांड कर रहा था। अश्विनी कुमार का अगर कंडक्ट कहीं भी खराब रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बतौर SHO ये बात कह रहा हूँ। बताओ जी। और पंचायत में कह रहा हूँ। पंचायत में फिर आओ ना। ऑन कैमरा कह रहे हैं कार्रवाई वगैरह कार्रवाई हो कहाँ रही है जी? कौन सी कार्रवाई हो रही है? हमने दिखनी तो चाहिए। हमारी तो कार्रवाई हुई तैयार खड़ी है। बताओ हमारी कार्रवाई तो होली ये क्या कार्रवाई करेंगे? हम ताड़े बैठे भाई। आप आगे आपकी आगे प्रक्रिया हमारे आगे की प्रक्रिया क्या है? हम तो प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे और भाई अगर ज्यादा सुनवाई नहीं होगी तो बयानी में जाम कर देंगे। ठीक है, अगली मेरी सुन लो। अरेस्ट करना तो एक कागज भरना है, लेकिन सबूत इकट्ठे करने के लिए फाइल चाहिए, समय चाहिए और मेरे को हर चीज चाहिए। तो उसी टाइम मिल जाता ना, मौके पे बयान लेते, मौके पे बयान मिलते तो भी ये पर्चा दर्ज होता। काम तो पुलिस कर चुकी है, मौके पे बयान होते हैं, काम इतनी ढिलाई कैसे? पुलिस पहुंचा है, वो काम तो कर दिया आप लोगों ने। सबूत जुटाओगे उनसे अरेस्ट होने के। इसमें कारण लिखा है काजल का, काजल की वजह से। वो वजह मैंने फाइल पे लाऊं कि नहीं लाऊं? मेरे पास कोई दरखास्त नहीं काजल की। वो जो अरे ये SI है जी अकेला। जो मैडम के पास में इधर बता रहे हैं SI बबीता। हाँ उसी एप्लीकेशन के भी आप पे मैडम उसको परेशान कर रही थी। परेशान ASI की वजह तो है ये काम। मेरे पास पुलिस कर्मी के 5 बजे की उसकी कॉल है, 11 बजे की उसकी कॉल है। और ये अश्विनी का SI का नाम मत लिखो। कर दिया था पिछले 1 हफ्ते से। जो लेट क्यों करेगा? बबीता का नाम काटने की वजह से करेगा। किसी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आउट ऑफ स्टेट है या है भी नहीं। इसको स्विच ऑफ किया है जी। पहले फोन किया हमने सुबह और फिर इसको दूर निकाल के स्विच ऑफ किया जी। इस बबीता SI जी। मैं कह रहा हूँ बबीता SI हरियाणा में ही नहीं थी कल फरीदाबाद बता रही थी जी। ये फोन किया है हमने हैदराबाद। हाँ कहीं भी ये फोन इसने सुबह फोन किया हमने, जब इसको पठा लिया और दोबारा किया ना इसको फोन नहीं उठाया जी। इस मामले में मैं तो ये आश्वासन देना था, निष्पक्ष जांच होगी और आपका पेटा भरा जाएगा 100%। ये सुनी आयु कैसे कह रहा था जी? इसका ऐसे हमारे मैडम का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों लगा रहे हो? मैंने तो नहीं कहा आपसे, मेरी कोई बात है इस मामले में। हाँ ये अश्विनी के खिलाफ करो जी। अब फोन किया ना उस टाइम मैंने भी किया, मैंने अश्विनी का किया जी। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ डिपार्टमेंट इलेक्शन के लिए मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा। बोले बोले तुम्हारा कल होगा बोलो पोस्टमार्टम। बोले तो मेरी बोलो तुम्हारी क्या चली थी है? बोलो 12 बजे रुका दिया था। सुसाइड नोट बाकी है ना, मौके पे कह रहा था बयान देना चाहता हूँ। पुलिस को बोला, पुलिस नहीं पहुंची। 9 घंटे बाद डेथ होने के बाद पुलिस पहुंची है। बोले बुलाओ ये बताओ ना। हाँ उसने खुद नहीं कहा मैं बयान दूंगा आपके सामने, लेकिन 9 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। मरने के बाद न्यू बता पुलिस क्या कर रहा है? अगर एक मरीज मतलब कोई मरने की तादाद वो तो मैंने कह ही दिया। अभी HC अश्विनी की कहीं भी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन 100%, 99 नहीं 100%। हमारा तो एक्शन हो लिया जी। मार तो लिया, मार तो गया आदमी। देखो सल्फास से कोई भी कंज्यूम करता है तो ऐसे केसेस नहीं है। सल्फास इतनी डेंजरस चीज़ है कि इसमें बचते नहीं, 99% इसमें डेथ होती है। वो तो हो गया सर, लेकिन न्याय तो चाहिए। देखो सुरेश जी को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन सुरेश तो जैसे सुरेश जी ने कदम उठाया उनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई चाहिए बस। ये 101% कार्रवाई हो। वो 100 नहीं। पहला जो स्टेप लेना था मैं ले चुका हूँ। वो FIR का वो मैंने कल ही दर्ज कर दिया। जिसने प्रेस किया उसको पकड़ो और उसको अंदर उस गैंग वो आउट ऑफ स्टेट है, आ जाने दो, बुला रखा है, आते ही कार्रवाई होगी। ठीक है ये कार्रवाई आप भरोसा रखिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब जब तक अपराधी जब तक सलाखों से दूर रहेगा वो सबूतों को मिटाता रहेगा। जितनी देर दूर रहेगा उतनी देर सबूत मिटाए जा सकते हैं। जानबूझ के गई है। हाँ और क्या, वो जानबूझ के गई है। आउट ऑफ स्टेशन कॉल डिटेल मिटे। ये कहना जनाब क्या लग रहा है? क्या मामला है? हाँ वो जुटिया से बोले हम कहते क्या बात सुरेश कुमार जी नंदगांव सही काम के देखा थाने में सूचना मिली कि इन्होंने सल्फास का कंज्यूम कर लिया है और एडमिट है। बोले वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो फोन पे स्विच ऑफ किया है उसने। काजल है, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, उन दो के नाम दोनों के खिलाफ मैंने 334 में FIR लॉन्च कर ली। पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी है।
जो दोषी हैं उनको कब तक, उनको ज़्यादा डिले नहीं होने की बात, इसमें एविडेंस इकट्ठा करने की बात, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके जल्द से जल्द अरेस्ट की जाए। मेन दिक्कत ये है सर, बार बार ये कहा बयान देने का बयान नहीं हो पाया। पूछो कि भाई विक्टिम जब बुला रहा था कि 9 घंटे लेट क्यों हुई पुलिस? वो तो ये बात है, अभी पूछेंगे। धरना साहब से पूछो। देवेंद्र कुमार है जी, मेरे मामा जी हैं जो ख़त्म हो गए हैं। उनको पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई हनी ट्रैप गैंग है जिसके माध्यम से मतलब उनको ब्लैकमेलिंग किया गया और बाद में फिर पुलिस का सहारा लेकर के उनको फिर डराया गया, धमकाया गया, पैसों की डिमांड रखी गई। घर पे बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने घर पे कुछ नहीं बताया और एटलीस्ट उन्होंने इतना खतरनाक कदम उठाया कि अपनी जान गंवा दी। और आज हम पुलिस की ढिलाई को लेकर के मतलब यहाँ पे डीसी ऑफिस पे सबको लेके प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मांग तो क्या है जी, मांग तो ये है कि मतलब जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उसको सलाखों से। लेडीज जहाँ तक अभी पता चला है कि वो शायद कहीं बाहर की रहने वाली है और भिवानी टीचर कॉलोनी में रहती है और काजल नाम है उसका। उसके साथ और भी कई सारे लोगों का गैंग है जो ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। कॉल पहले फ़ोन करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर लोगों को फंसा लेते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं और पैसे अगर नहीं मिलते तो फिर सामने वाले को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया जाता है। FIR तो ये आड़े परिवार थाने में मैंने रिकॉर्ड दिखवाया है। सुबह 9:25 पे रुक्का पहुंचा PGI रोहतक से। अब आप बताओ पुलिस के पार्ट पे क्या डिले है? रुक्का पे पहुंचाने का काम मेरा, पुलिस का भी नहीं है। वो किसका सूचना डॉक्टर देते हॉस्पिटल हमने कई बार तो PGI रोहतक का तो इसमें पता कर लो। रिकॉर्ड तो भिवानी आए होंगे, ये तो रिकॉर्ड बोलेगा। पहले तो भिवानी आए होंगे ना। हाँ, पहले भिवानी प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। तुम्हारे को सूचना दोगे तो हमें सपना थोड़ी आएगा पुलिस को, कोई सूचित करेगा तभी तो। 9:25 पे हमें सूचना मिली, सूचना मिलते हमने अश्विनी को भेज दिया। पुलिस की कार्रवाई पे अगर और कोई आपको कोई संदेह है सकत मुझे बताओ। ठीक है जी, बढ़िया कितने बजे पूछा? मैं सफाई पे मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं पहले भी तो कह सकता ये बात, सारी सफाई मैंने थाने में चेक करा रिकॉर्ड। सच्चाई को नहीं है, बिल्कुल लिपापोती हो रही है और इनके साथ अन्याय हो रहा है। हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। आपके पास 9:25 में बयान आ गए ना, बयान और वहाँ से सूचना आ गई। आपने इसका ड्यूटी लगाया होगा, क्या रैंक है? उनकी रैंक तो HC अश्विनी हेड कांस्टेबल। वो कितने बजे वहाँ पहुँचा? आपने रिपोर्ट किया? HC अश्विनी से तो मैं अभी आके आपने आरोप तब लगाया ना, लेट पहुँचा तो मैं जाँच करूँगा, बता दो डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अगर लेट हुआ तो इस थाने के SHO हैं, आपका हक तो बढ़ता होगा। मेरा जवान ड्यूटी जा रहा है, उसका क्या रिप्लाई क्या है उसका? मेरे पास मर्डर के भी हर चीज़ के केसेस सारे आएंगे, ठीक है। IO भी बहुत हैं, हर चीज़। लेकिन उस चीज़ का 9:25 पे रुक कर आते ही हम नोट कराते हैं, भाई IO आप पहुँचो, आप पहुँच जाओ, वो पहुँचेगा। हाँ, उसने एंट्री कितने बजे करवाया दीदी? वो सारी चीज़ तो मैं अपनी जांच करूंगा, विभागीय जांच में वो आएंगी चीज़ें। मैं खड़ा होगा, आपने देखा तो होगा कितने बजे GD? मेरे को 2 मिनट पहले आपने आरोप लगाया, 2 मिनट पे क्या क्या देख लूंगा मैं, आप बताइए। अच्छा, वो उसका बच्चे क्या मेरे को तो अब 2 मिनट पहले बताया सोनी लेट पहुंचा, तो मेरे को टाइम दोगे तभी देखूंगा सारी चीज़ों का। आप देख के काम करो ना, उसकी जांच की जाएगी। अगर उसकी गलती है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ था उसको बल्कि अश्विनी को पहले पिक्चर करो। पहले तो जिम्मेवार तो वही है। हाँ, बताओ ना, ये तो कर रहे हैं। सुनाई कह रहे हैं बोले कल होगी बोले तुम्हारी वो क्यों टाइम पे पहुंचेगा? पहले बता रहे हैं आपको, कोई भी शक है तो अलग से दरखास्त दो। उस दरखास्त में नाम लिखा भी हमने, सोने के बारे अलग से दरखास्त लिखा। अगर सोने की बात इसको बनाते कब करे था सोने के पास तुमने ये क्यों करेंगे? अगर का समय है, निकलने में समय लगेगा, बताइए मैं क्या करूं? कौन ये कोई कहेंगे आगे जाओ मैं आपको भैया अभी रिकॉर्डिंग है आपकी। ऐसे मरने वाला नहीं था कि बड़ा मतलब मजदूरी करके काम करे, देखिए, लेकिन इतना जल्दी इतना मरने वाला नहीं था कि ये ऐसे मरना तुम्हारे बस की बात हमने सोची नहीं थी कि ऐसे मरेगा।
तो मरण का कितनी उम्र 50 की 52 की तो बच्चे छोटे छोटे हैं। एक लड़की है तो 16 साल। देखिए जो आप चाहते हैं ना वो मैं भी चाहता हूँ। मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन दिलाता हूँ, मुझे भी जानता, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते, पर मैं एक बात आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये समय कष्टपूर्ण है, मुझे भी पता है। और जब आदमी को किसी के जाने की वजह बहुत अच्छे से ना पता हो ना तो कष्ट और बढ़ जाता है। अभी इतनी जिम्मेवारियाँ उस पर थी और बच्चे भी आगे, सारी बातें आगे, अब उनको संभालने में कष्ट तो वही है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको भरोसा मेरे पे ही करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैं ही हूँ, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आपने शिकायत लिख के दी, सुनिए मेरी बात सुनिए, उसमें जो आपने शब्दों शब्द दिया, हमने ऐसे कैसा पर्चा दर्ज कर दिया। असल में तो मुझे थोड़ी सी उसमें क्वेरी भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि कष्ट बहुत बड़ा है और शायद कोई व्यक्ति बिना किसी रीज़न के लिए अपनी जान नहीं देता है, इसलिए बिल्कुल तो चांद की तह में जाने के लिए इंक्वायरी की बजाय हम इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करते हैं, वरना इसमें समय लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, यही बात मेरी और मेरे बच्चों की हुई थी, लेकिन हर केस की एक परिस्थिति होती है, कानून एक किताब में लिखा हुआ है, लेकिन उसका क्या पर्सपेक्टिव ज़मीन पे आता है वो मुझे भी देखना पड़ता है। मेरे पास भी कुछ हिस्ट्री भी पास है, मैंने उन सबको एनालिसिस करके डिसाइड किया कि भाई SHO ने कहा कि सर इसके अंदर ये स्थिति है, मैंने कहा ठीक है हम केस रजिस्टर करते हैं। SP साहब ने भी डिस्कस किया, उनको भी पता आपके केस के बारे में, हमने केस रजिस्टर कर दिया। आपका जो इसके अंदर आगे पुलिस की जो प्रोसीडिंग हो सकती है, मेडिकल प्रोसीडिंग हो सकती है, पोस्टमार्टम की, वो थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको इतना बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति को 306 में सीधे तौर पर, भगवान ना करे ये दिन आपने देखा कोई और भी देखे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे साथ होता तो मैं क्या करता, पर मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें कुछ सीमाएँ हैं, वो सीमाएँ मैं जानबूझ के या अपनी मर्जी से या किसी के दबाव से उल्लंघन नहीं सकता। मेरी सीमा से मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें पहले रिकॉर्ड पे लानी पड़ेगी। अगर यही चिट्ठी इनके हाथ से लिखी हुई होती तो सवाल दूसरा था, कोई बात नहीं, आप मेरी बात समझिए कि अगर यही बात इनकी होती, उनके हाथों की लिखी होती तो वो एक डाइंग डिक्लेरेशन बन जाती है, फाइनल राइट्स बन जाता है, फाइनल स्टेटमेंट बन जाती है, उसको कानून में एक संज्ञा दी गई है। जो आपने लिख के दिया वो अभी एक शिकायत ही है, जो FIR का सिर्फ मजमून बना है। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। आपने तो 2 के नाम दिए, अगर 10 और मिलेंगे हम 10 भी गिरफ्तार करेंगे, इसमें कहीं तफ्तीश यहाँ थोड़ा ना खत्म हो जाती है कि आपने 2 के नाम दिए हैं। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें तह तक ले जानी पड़ेगी कि कौन आदमी है, उसका क्या इन्फ्लुएंस था, क्या इसकी इंटरेक्शन थी, आखिरी बार किससे बात हो रही है, कौन कहाँ था, किस वजह से वो उनको परेशान था। जब आप तक ये बात आई ना, आपके जानने में और मेरे जानने में और कागज़ पर लिखने में, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, उसका कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ, आप मुझे सारा बताएंगे, फिर मैं तफ्तीश करूँगा। जब तक मैं कागज़ पे सब कुछ उतार नहीं दूँगा, ऐसे किसी को मैं कोर्ट में नहीं ले जा सकता। आप भले ही किसी वकील से मेरी बात करा दीजिए, मैं उनको भी समझा दूँगा। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी का एक कागज़ पर लिखना पड़ता है। आप ये कहोगे कि जी 1 महीने बाद, बोला जनाब 1 महीने पहले भी तुम यही कह रहे थे, मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन वो कागज़ पर लिखने का समय तो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो मेरी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, वो चीज़ें सारी रिपोर्ट पर आनी पड़ेगी। और मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूँ कि अभी जो समय है आपको कष्ट है, थोड़ा सा अपने आप को भी, अपने परिवार को भी समय देना पड़ेगा। 1 मिनट, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एक्यूज कहीं नहीं जा रहे। आप इन क्रियाओं से जब फ्री हो जाएं, आप SHO को कहना भाई मेरे पास पर्सनली आके बैठ जाना, फाइल सामने खोल के रख दूंगा, यहाँ कुछ छुपाने का नहीं है। जिस वकील को सबसे समझदार समझते हो उसको लेके आ जाना। सुना दे यार, जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर एक बात, यहाँ से ले गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, इसके को लिया उसने एप्लीकेशन ये होगी ना, कोई इसको फोन कर पुलिस 9 घंटे बाद कैसे जज होने बाद। हम ये बात, मैंने ये बात मुझे अभी 1 सेकंड पहले SHO ने बताई है, ठीक है, पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बयान देना चाहता था, इसका भी बयान लेने के लिए क्यों नहीं पहुँचता, इसका भी मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। देखिए, 2 रूट का हमारे पास जिस समय आया है और जिस समय पुलिस ने वहाँ से रवानगी है, मैं सिर्फ उसी समय की सफाई दे सकता हूँ। अगर मुझे जो सूचना मिली है, अगर वो सूचना मिलने के 9 घंटे बाद मैं अगर जा रहा हूँ तो आप शिकायत दे दीजिए। शिकायत देने की जरूरत भी नहीं है, मैं जांच करवा लेता हूँ, कंसर्न आदमी के खिलाफ कड़े से कड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। लेकिन जो मुझे SHO ने बताया है, क्योंकि कागज पे लिखी हुई चीज़ को ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता। बात वहाँ पे जाने बाद में 9 घंटे बाद इस बात का जवाब मिल गया। हाँ, ठीक है। ये अश्विनी कुमार है जी, अश्विनी कुमार जो यहाँ पे आइयो कल आपने आइयो बना के भेजा इसको, ठीक है जी। वो वहाँ जाने के बाद में इनको कहता दबाव देके डेड बॉडी कल मिलेगी, पोस्टमार्टम भी कल होगा, तुम जाओ। अब
मैं आपको इस बारे में एक बात बता देता हूँ। 4 घंटे का टाइम था। इसका भी मैं आपको जवाब दूँ, कोई बात नहीं। आपका एजुकेट होना जायज़ है, जिसके घर में इस तरह की नीति हो जाए ना, उसको नाराज़गी और उसको गुस्सा आना भी जायज़ है। इतना तो आपका हक मेरे पे भी बनता होगा, मैं भी पब्लिक में बैठता हूँ। अश्वनी कुमार तो वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो ये डिसाइड करे पोस्टमार्टम कब होगा। असल में तो हमें यहीं बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। पीजीआई तो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसी कॉलेज का पास आउट हूँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ वहाँ स्थिति कैसे होती है। मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर खट्टरवाल पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे से मेरे टीचर रहे। मैं उन्हीं से पूछ लूँगा कि पोस्टमार्टम के पेपर कितने बजे आपके पास आए और आपने कार्रवाई की। मेरे पे भरोसा रखिए। आप जो आपकी क्रियाएँ ना, देखिए जो व्यक्ति दुनिया से चला गया उसके एक सम्मान के साथ विदाई होना तय है। कागज़ पे लिखा हुआ कुछ नहीं बदलेगा। मेरा नाम नितेश यादव है, कहीं भी बात कभी नहीं बदलता है। मैं आपके सामने डॉक्टर दत्तरवाल को फ़ोन करूँगा जब आप इन सब चीज़ों से कष्टपूर्ण समय से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, और डॉक्टर दत्तरवाल से कहूँगा जी आप मुझे ये बताइए कि कितने बजे आपके पास पेपर रिसीव और कब आए। अगर उस समय में कहीं भी पुलिस की लापरवाही पाई जाएगी तो आप एक दिन की बात कर लो, मैं 50 दिन बाद आओगे तब भी मैं जिम्मेवारी लूँगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और पर अभी समय जो है ना, इस कार्य को पूरा करने का कोई कहीं नहीं जा रहा। आप मेरी तरफ देखिए, आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थाने में एसएचओ बड़ा काबिल है, ठीक है। यहाँ हवलदार थाना नहीं चलाता, थाना एसएचओ चलाता है, उसका सुपरवाइजर अफसर। आपको कहीं कष्ट हो, हर जायज़ बात का प्रति मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँगा आपको। और कुछ ऐसा सवाल जो सही नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, पर उसका दूर करने का काम भी तो मेरा ही है, क्योंकि आप कानून के कहता नहीं ना, कानून तो मैं जानता हूँ। आप जितने सवाल करेंगे सबका जवाब देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खूब शक कीजिए, जितने सवाल करेंगे सबका जवाब देंगे। इसमें छुपाने का कुछ नहीं है। मैं फाइल आपके सामने खोल के रखूँगा। जब आप ये कहेंगे कि जी ठीक है, आपने उतनी शिद्दत से काम कर दिया जितना पुलिस कर सकती है, और जो इसमें से निकला है हम भी नहीं निकाल सकते इससे ज़्यादा, या हमारा अपना आदमी भी नहीं निकाल सकता, तब मान लेना, खत्म बात। और हर बार अपने वकीलों को साथ लेके आना, कोई छुपाने की बात नहीं करेंगे। फाइल में कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं एनजीओ को फाइल दे देता हूँ, आप चिंता मत करो। और एनजीओ को क्या, मैं एसएचओ साहब को स्वयं कह देता हूँ, वो तफ्तीश में खुद इसको मैनेज करेंगे, किसी सब इंस्पेक्टर के हवाले फाइल करते हैं। आपको कहीं कोई दोहराई करने की जरूरत नहीं है। कही हुई बातें जो होती हैं उनकी अहमियत उतनी नहीं होती जितना कागजों पे लिखे की होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ समय देने की जरूरत है। यही गड़बड़ है जी, जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपकी कार्रवाई में हमारा बिल्कुल भी संदेह नहीं। आप से जब तक ये कार्रवाई आपके पास आई है, आप सही चल रहे हैं, हम आपको गलत नहीं बता रहे। लेकिन कमी हुआ है जी, ताकि वो करता करता मर गया कि मैं बयान देना चाहता हूँ। चलिए इस बारे में ये दिक्कत है। इस बारे में मैं आपके कानूनी बात बता देता हूँ। अब आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। हर डॉक्टर को ये बात पता है, उसको किसी पुलिस वाले की पूछने की जरूरत नहीं है। सबको पता है डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस नोट नहीं करती। मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट करता है। जब इतना समय होता है कि हमें लगता है कई बर्न केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पता है कि भाई हो सकता है कल को इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अभी डॉक्टर कहता है कि समय पूरा है, तो हम मजिस्ट्रेट से भी करवा लेते हैं। 164 की स्टेटमेंट भी होती है पक्की सबूत के साथ, डॉक्टर भी लिख लेता है। पर पुलिस कभी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिखती, परंतु लास्ट कंडीशन में भी जो उसके लिखे हुए अंतिम लिखे हुए बयान हैं, बोले हुए बयान हैं, उनको रिटर्न और वर्बल डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। देखो कानून में मत जाओ, मेरी बात का भरोसा करो। मैं तुम्हें अगर ये बात कह रहा हूँ ना कि अगर पुलिस में किसी भी व्यक्ति की इतनी सी भी गलती पाई जाएगी जो व्यवहारिकता से परे होगी, ठीक है। देखो मैं सेकंड का हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन घंटे मुझे भी पता है। किसी भी व्यक्ति से मृत्यु हो जाए, जब पोस्टमार्टम 2 घंटे में होना और 8 घंटे ना हो, तो घंटे मेरे को भी गिनने आते हैं। दुर्भाग्य से ये आपके साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य समझिए कि मैं जिस नौकरी पे हूँ मुझे बहुत बार देखना पड़ा ये सब, कि मेरे को तो पोस्टमार्टम बहुत बार देखने पड़ते हैं। तो मैं जानता हूँ कि पब्लिक की फीलिंग कहाँ है, कहाँ उसकी नाराज़गी है। अगर वो जायज़ नाराज़गी है, उसमें प्रैक्टिकली आपका गुस्सा करना जायज़ है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, डिसिप्लिनरी एक्शन। एसपी साहब से बात कर लूँगा, मैं एक्शन लूँगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों के लिए समय चाहिए होता है। फौरी तौर पर कार्रवाई करने वाला अधिकारी ने नहीं। कितना समय लगेगा सर ये कार्रवाई होने में? कानून मेरे हाथ से नहीं चलता, ठीक है। और मैं ऐसी बात कभी नहीं कहता जो मैं कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को ये पता हो कि 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई कंप्लीट हो सकती है, तो मैं चौथे दिन का नाम क्यों दूँगा? एक मिनट प्लीज लेट मी आंसर। और दूसरी बात, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना मृतक का परिवार है, उनसे बातचीत है, उनके द्वारा सबूत है। क्योंकि मेरे पास तो या तो आपकी शिकायत है या दूसरा पक्ष है। दूसरे पक्ष की सुन के अगर मैं कागज़ पे लिखूँगा तो आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो मेरे चश्मे से निकल के जाएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए समय देना है। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी मेरी तफ्तीश में शामिल जा चाहूँ, तो कितना अव्यवहारिक होगा कि घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रखी है और मैं आपसे कहूँ कि मेरी तफ्तीश में जा जाऊँ। समझ रहे हैं? मैं भाई
ठीक है मैं भिवानी का नहीं हूँ, लेकिन मैं भिवानी से 100 किलोमीटर दूर का ही हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आ रखा। और आप अपनी क्रिया को पूरे तरीके से संपन्न कीजिए। इस कष्ट को भी निकालने का एक समय है। इसके